हेलो एवरीवन। हम सब ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी कि जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं और उस पर डेटा टाइप करते हैं तो कभी ना कभी एरर आ जाता है। उसका रीज़न या तो आपकी हिडन स्पेसेस होती हैं या फिर आपका फॉर्मूला गलत टाइप हो जाता है, इसकी वजह से एरर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा देखिए राहुल शर्मा लिखा है, एक्सेल लर्निंग लिखा है, मुंबई लिखा है, न्यू दिल्ली लिखा है या CSE स्टूडेंट लिखा है। तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ स्पेसेस हैं, किसी में डबल स्पेसेस हैं, किसी में बिफोर और आफ्टर में। बिफोर आफ्टर का मतलब क्या, वैसे राहुल शर्मा है देखिए, ये वैसे तो नॉर्मली एक स्पेस राहुल शर्मा के पहले मैंने दे रखी है और एक स्पेस मेरी राहुल शर्मा के बाद है। और सेम एक्सेल के केस में भी है, न्यू दिल्ली में भी मिडिल में 2 स्पेसेस हैं। तो इसका सॉल्यूशन होता है हम इसको ट्रिम कर दें। ट्रिम करने से क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में सारे नेम्स आ जाते हैं। ट्रिम करने के लिए मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करूँगा, मैं उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर कर दूँगा और फिर एंटर जाके ड्रैग कर दूँगा। तो ये देखिए आपकी सारी एक सिंक्रोनाइज वे में आ जाएंगी। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका राहुल शर्मा लिखा है A2 में, तो अगर ये एक्चुअल में राहुल शर्मा लिखा हुआ है तो आंसर येस आना चाहिए, अदरवाइज़ नो आना चाहिए। अच्छा, ये एरर क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें हिडन स्पेसेस है जो कि हमें ऊपर से नहीं शो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हिडन स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। तो इक्वल टू इफ़, ये आपका जो है इफ़ करूँगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करके सेल सेलेक्ट करूँगा, इक्वल टू देन अगर ये आपका राहुल शर्मा लिखा हुआ है जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं तो यस आ जाए, अदरवाइज़ आपका नो आ जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं जैसे नॉर्मली, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आंसर यस ही आना चाहिए, लेकिन जैसे मैं एंटर क्लिक करता हूँ देखिए आंसर नो आता है। इसके पीछे का रीज़न है सिर्फ और सिर्फ मेरी हिडन स्पेसेस, जो कि मुझे आइडिया भी नहीं है कि इसमें स्पेसेस हैं। ये देखिए, जैसे मेरी एक स्पेस यहाँ पे शर्मा के पहले जैसे मैं डाली थी, एक शर्मा के बाद डाल रखी थी, तो ये हिडन स्पेसेस की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब मैंने ट्रिम किया तो मेरी सारी स्पेसेस ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगी। तो अब मैं चलिए B2 पे यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके देखता हूँ कि जैसे मैंने B2 सेल सेलेक्ट की, पहले इफ़ फंक्शन लगाया, फिर मैंने B2 सेल सेलेक्ट की, इक्वल टू, देन मैंने वही सेम नेम डाला राहुल एंड शर्मा, और फिर अगर ये राहुल शर्मा लिखा हुआ है तो आप यस लिख दो, अदरवाइज़ आप नो कर देना। तो फिर जैसे मैं एंटर करता हूँ देखिए इस बार आंसर यस आया। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। सेम वही चीज़ लिखी हुई है, सेम लिखा हुआ है नेम, लेकिन कुछ पर्टिकुलर हिडन स्पेसेस की वजह से मेरा पूरा फॉर्मेट या मेरी पूरी कैलकुलेशन चेंज हो गई। तो ये तो सिर्फ नेम पे मैंने ट्राई किया है। फर्दर बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आप ये फंक्शन यूज़ करोगे तो आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं एक्सेल के अंदर। और जब बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी रिपोर्ट कब इनएक्यूरेट हो जाएगी। सो ये फॉर्मूले प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़फुल होते हैं और प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे से यूज़ करके इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको डेली एक्सेल वीडियोस इससे रिलेटेड चाहिए तो यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।